morning, everybody. Am I audible? Am I audible, ladies and gentlemen? Am I visible? स्क्रीन शायद ब्लर आ रही है क्या आप लोगों को? बताओ मुझे एक बार. मैट जो है ना वो ऐसे ब्लर हटा के फोकस करवा देता है. हाँ बस करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं. वॉल्यूम तेज कर दूं, बुलंद कर दूं आवाज अपनी? बुलंद कर दूं क्या आवाज? बताओ भाई, परफेक्ट है? परफेक्ट नाउ? ओके, परफेक्ट. मैं बोल रहा था ना कि सारे ब्लर दूर हो जाएंगे, एग्जाम के ब्लर दूर हो जाएंगे. चलिए फिर शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए. So welcome back everybody. I can see most of you that you have come back to the session today. And ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है यार कि जितने बच्चों ने पहले रजिस्टर किया था उसमें से a lot of you, maximum of you came in the first session and now again today. दो थोड़ा बच्चे तो हमेशा ऐसे होते ही हैं जो शायद उतने सीरियस नहीं है, तो वो ट्राई करने के लिए होता है. बट दैट्स कम्प्लीटली ओके. इट्स वेरी गुड टू सी अ लॉट ऑफ यू बीइंग बैक हियर. और आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज भी है जो मैं अभी इंट्रोड्यूस भी करूंगा थोड़ी देर बाद. ध्रुव सर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सेशन लेके दिखाएंगे आज, जिसमें वो एक मैड मैन्यूवर डिस्कस करेंगे, है ना. ध्रुव सर वही हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मैड एडवांस पढ़ाया था, मैड प्लस प्लस जिसको हम बोल रहे थे लास्ट ईयर. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैड मैन्यूवर ऑन साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर लेंगे आपके सामने, जिसमें वो आपको नियरली कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस करके दिखाएंगे एक ही पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से. एक ही अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग साल में कैसे जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक हो जाते हैं. वीडियो ब्लर है बच्चे, मेरी तरफ तो वीडियो ठीक आ रही है. एक बार ब्लर आ रही है मेरी तरफ तो ठीक है, एक बार चेक करना. इज इट बेटर बच्चा? अभी परफेक्ट है? चलो गुड देन. जैसे कि मैं कह रहा था, समाधान निकलेंगे, है ना. ऐसा कुछ है ही नहीं इसके समाधान ना निकले. चाहे एग्जाम हो, चाहे लाइफ हो, चाहे सेशंस हो, कुछ भी इशू होगा तो समाधान निकलेंगे ही. चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार अपने आप को. सो बेसिकली ध्रुव सर को आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ. ध्रुव सर एक सेशन लेंगे जिसमें वो मैड मेन्यूवर आपको सिखाएंगे. हमारे बहुत सारे मैड मेन्यूवर्स हैं, उसमें से एक जो बहुत ही एडवांस मैड मेन्यूवर है वो है एग्जामिनर साइकोलॉजी का मैड मेन्यूवर. तो वो सिखाएंगे. ध्रुव सर वही है जिन्होंने लास्ट ईयर मैड प्लस प्लस पढ़ाया था. और जो बच्चे हल्का सा भी अगर ये सोच रहे हैं कि सर मैड पे अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हम चीज़ें करेंगे, मैं वापस एक बात रिपीट कर देता हूँ कि नॉलेज के बेस पे ही मैड बनता है. एंड ध्रुव सर का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 में से 4 बार प्रीलिम्स की जो जीएस की कट ऑफ होती है अनरिजर्व कैटेगरी की, वो क्लियर करी है 4 में से 4 बार. एंड अगर वो बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर उन्होंने हजारों बच्चों को मैथ प्लस प्लस पढ़ाया और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस बार मेंस लिख रहे हैं, दे वेरी ग्रेटफुल व्हेनेवर दे कम. तो इसका मतलब हम भी अप्लाई कर सकते हैं. जब एक बंदा कर रहा है, जब 100 बंदे कर रहे हैं, 1000 बंदे कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट वी डू दैट? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, राइट. तो हम भी उस चीज को परफेक्टली करेंगे. तो थोड़ी देर में हमारे साथ ध्रुव सर होंगे. उससे पहले मैं बस एक बार समराइज कर देता हूँ कुछ कुछ चीजें, ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए. कल सेशन के बाद कुछ बच्चों ने हमसे रीच आउट किया और डाउट्स पूछे. तो 2-3 डाउट्स ये थे, मैं वापस से बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे, क्योंकि आज जो है वो बिल्कुल ही सीरियस बच्चा वापस से आया है. तो मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ. जैसे सबसे पहला क्या है, तो फर्स्ट डाउट वो, सर कंटेंट हमें कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलेगा क्या?
तो बच्चे एकदम कंप्लीट इसका आंसर यस है, इसमें कोई बट इफ नॉट यस है ही नहीं, इट्स कंप्लीट यस, कंप्लीट बिग एंड बोल्ड यस। आपको कॉम्प्रीहेंसिव ब्लू बुक्स मिलेंगी, आपको फोकस मैगजीन्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स के लिए ब्लू बुक्स मिलेंगी, स्टैटिक के लिए। दूसरा क्वेश्चन था कि सर जो टेस्ट है क्या उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा? हाँ बच्चे, हर एक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का नियरली 4000 क्वेश्चन है ना, 4000 क्वेश्चन, सबका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था सर मेरा अभी उतना बेसिक क्लियर नहीं है तो मुझे लेक्चर्स भी मिलेंगे क्या? यस यस बच्चा, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें हमने वो ऐड कर दिया है जो फीचर है। आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, हर चीज के लेक्चर्स इसमें मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन था सर आप एक बार बस ये बोल दो कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है और हम मान जाएंगे। हाँ बच्चे, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्रीलिम्स के जो जीएस पेपर 1 है उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। सिर्फ इस एग्जाम को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सिर्फ इस प्रोग्राम को आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो यू आर सॉर्टेड। सर मैड का कंटेंट भी मिलेगा क्या? हाँ बच्चे, मैड का कंटेंट भी मिलेगा। मैड के मेन्यूवर्स का आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, वो इतने एक्सक्लूसिव हैं कि अगर आप सिर्फ उनको फॉलो कर लोगे तो उसी से इतना ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो जो मैड मेन्यूवर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, इसी का पार्ट है, अलग नहीं है। हाँ बच्चे, मैं तो बड़ा भाई ही हूँ बिल्कुल। यस फिर पूछा गया था कि सर हम अपने मेंटोर से 1 to 1 बात कर सकते हैं क्या? हाँ बच्चे, कर सकते हो। हम कभी भी, हम तो यार एक बात सोचो आप, हम हर मंथ के सेकेंड फ्राइडे को बच्चों के लिए ओपन रखते हैं। कोई भी आए 1 to 1 मिले, कितना भी टाइम ले, हम बैठते हैं उसके साथ। हम कभी ये नहीं बोलते कि नहीं आपके लिए 10 मिनट ही है, 15 मिनट ही है। तो जब हम मतलब ओपनली ये चीज करते हैं तो हम प्रोग्राम में क्यों नहीं करेंगे? तो यस बच्चे, वी डू दैट, है ना, बिल्कुल इस चीज की परेशान नहीं होना है इस चीज को लेके। सर क्या टारगेट, हाँ एक डाउट यह था कि टारगेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? तो बच्चे जो टारगेट्स मिलेंगे आपको वो ब्लू बुक से ही मिलेंगे, है ना। हमने ब्लू बुक के बेसिस पे ही टारगेट्स देने हैं आपको ताकि आप पढ़ सको। बट हम टारगेट्स आपको इन जनरल टॉपिक्स के देंगे। ब्लू बुक में भी टॉपिक लिखे हुए हैं, किसी को ब्लू बुक से नहीं पढ़ना है, अपने सोर्स से पढ़ना है, अपने नोट से पढ़ना है तो वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आया था हिंदी वाला डाउट। हाँ बच्चे, कंटेंट जो है वो हिंदी में मिलेगा आपको, यस, ब्लू बुक भी मिलेंगी और क्या बोलते हैं ये मैड के जो टेस्ट हैं वो भी मिलेंगे, सब मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन वाले बच्चे मिल सकते हैं, हम सबके लिए बैठते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे डाउट हो गए दूर। हाँ, कंटेंट से नोट्स कैसे बनाने हैं सब कुछ सिखाएंगे, हम सब कुछ सिखाएंगे। अगर हमें नीड लगी तो हम मतलब जो आप बोलोगे सब इंक्लूड करते चलेंगे, इसमें हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैथ प्रोग्राम, दिस पर्टिकुलर मैथ प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स ओनली। हम मेंस के लिए भी पढ़ाते हैं बट दिस प्रोग्राम इज फॉर प्रीलिम्स ओनली। हाँ जी, ब्लू बुक डिजिटल फॉर्म में मिलेंगी, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो अपने नियर बाई शॉप से। बहुत पतली पतली हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च आएगा उसमें। सो ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली डूएबल। ठीक है बच्चा, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ, आई गेस एवरीबडी हैज ज्वाइंड। आई होप किसी को अब कोई डाउट नहीं है, तो हम इसको शुरू करते हैं फिर, है ना। आई विल इनवाइट ध्रुव सर हियर एंड ध्रुव सर विल कम एंड टेक दिस सेशन ऑन द मैड मेन्यू। बहुत ध्यान से सुनना सर, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे और आप बहुत ध्यान से सुनना। और इसमें आपको एक काम करना है, नोट्स बनाने हैं इसके, जो भी सर बताएंगे ना उसके नोट्स बनाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नोट्स आप बनाओगे उतना आपका बेटर होगा। लेक्चर बच्चे सारे आपको ऑनलाइन मिलेंगे, डिस्कशन सबको ऑनलाइन मिलेंगे, सब आपके पोर्टल पे आ जाएगा। पोर्टल पे आप टेस्ट अटेंड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है इसमें रैंकिंग। पता है ऑलरेडी 2000 से ज्यादा बच्चे हैं इस प्रोग्राम में और ओवर द कोर्स ऑफ ईयर और भी हजारों बच्चे जुड़ेंगे। तो सोचो आप कि कितनी अच्छी से आप रैंकिंग्स अपनी देख पाओगे, है ना, कि मेरी क्या रैंकिंग है किसी पर्टिकुलर टेस्ट में, वो आप देख पाओगे। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके बच्चा, चलिए ठीक है, फिर आई इनवाइट ध्रुव सर हियर एंड ही विल कम एंड डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट thing with you. He'll discuss an examiner psychology with you. So we'll begin with that and I'll invite Dhruv sir and I'll go off the screen. So let's do that. Thank you. Okay, just मैं एक मिनट वो वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट खोल देता हूँ जो रिक्वायर्ड है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके एवरीबॉडी, मेरे को एक मिनट देना सब लोग। ओके, क्या टेक्स्ट फ्लेक्सिबल होंगे? हाँ जी बच्चा, फ्लेक्सिबल होंगे। चलिए फिर लेट अस इनवाइट ध्रुव सर हियर and he will discuss a very 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 important math maneuver with you. He'll take the seat now and then I'll come back. All right, chaliye फिर, take care everybody, all the best. Thank you so much, sir, for your kind words. A very good morning to each and everyone. I hope I'm clearly audible and visible. Perfect, perfect. All right, without wasting much of your time, I'll quickly get started with one of the most important MAD maneuvers amongst the 70 plus MAD maneuvers that we're planning for you this time. The maneuver is called examiner psychology. As you can read, examiner psychology, the statements which are hard to disprove are usually correct. अब इसका क्या मतलब है? दो तीन चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एक तो रिसर्च, एक और मैड मनूवर है जिसका नाम है रिसर्च डिफिकल्टी प्रिंसिपल। हम इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें है क्या बेसिकली। एग्जामिनर साइकोलॉजी,
हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, एट द एंड ऑफ द डे जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट एग्जामिनर इज ऑल्सो ह्यूमन, एंड ह्यूमंस बाय वर्च्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस आर अ लिटिल लेजी, है ना। हर इंसान अपनी कुछ कुछ लिमिट्स में, फितरत में आलसी होता है. दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस वेरी साइकोलॉजी की एग्जामिनर साइकोलॉजी क्या होती है. दूसरा इसी पे आते हैं रिसर्च डिफिकल्टी. रिसर्च डिफिकल्टी मीन्स दैट whenever a person has to make something, whenever a person has to make something absolutely right or absolutely wrong, they have to do a lot of checks. कि वो मान लो किसी स्टेटमेंट को 100% राइट बनाना है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसका कोई भी एंटाई कहीं पे भी दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो. ठीक है, अभी थोड़ा शायद समझ में ना आए, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन आई विल बी एबल टू. इज द वीडियो पॉज्ड? No. Okay. Yeah, all fine. Perfect. Yes. So during the course of discussion, I think I'll be able to justify this particular thing better. Perfect. So let's look at questions from 2024. These are directly UPSC previous year questions, very recent ones. We'll start in a reverse chronological order. I've taken it from 2024. Let's have a look at question number 29. The question says, consider the following: butterflies, fish, frogs. इन सब में से how many, एक भी थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे हमेशा कि क्या पूछा गया है. हाउ मेनी ऑफ द अबव पॉइजनस, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से बटरफ्लाइज में कितनी ही स्पीशीज होंगी, हजारों हजारों स्पीशीज होंगी. यू नो दैट द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज वास्ट. ठीक है, सिमिलरली फिश की भी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, सिमिलरली फ्रॉग्स की भी बहुत सारी स्पीशीज होंगी. नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा है जिसमें से पॉइजनस स्पीशीज भी होती हैं. नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि एग्जामिनर साइकोलॉजी रिसर्च डिफिकल्टी क्या है. बटरफ्लाइज की 1000 स्पीशीज होंगी. अगर एग्जामिनर को ये गलत बनाना है कि ये अगर सही बनाना है कि इसकी पॉइजनस स्पीशीज होती है या नहीं होती, तो उसको बस ये देखना है कि एक स्पीशीज पॉइजनस है या नहीं है. However, if the examiner has to make this particular statement wrong, that no species of butterfly have poisonous species amongst them, it means that the examiner will have to look at all the 1000+ species that exist of butterflies and then decide. Now, if I am giving you the opportunity to become an examiner and you are also human, what would you do? आप पहली चीज करोगे कि मैं ये चेक कर लूं कि एक ही स्पीशीज पॉइजनस है और मैं स्टेटमेंट को करेक्ट बना दूं, या आप ये चेक करोगे कि सारी 1000+ स्पीशीज मैं चेक करूं और फिर ये डिसाइड करूं कि उसमें से एक भी पॉइजनस ना हो. I'm throwing the question to you guys. Please let me know. Would you choose the first option or the second one? I'll repeat. First option says that you can choose only one species amongst 1000 which is poisonous and make the statement correct, or you will do the effort of having a look at all the 1000+ species and then decide that none of the species is poisonous. Of course, everybody is doing the first one. Yes. Therefore, because examiner is also human like us, he will also do the same, he or she will also do the same thing. That is why we'll consider the first point as correct. Now extrapolate this to all the other aspects. Fish, अब फिश की भी 1000+ स्पीशीज होंगी, क्या उसमें भी हम ये करेंगे? नहीं करेंगे. फ्रॉग्स, उनकी भी 1000+ स्पीशीज होंगी, क्या हम ये करेंगे? नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम. तो अगर इसमें से एक की भी हो गई तो ये सही होगा, फिश की भी एक की भी हो गई तो ये सही होगा, फ्रॉग्स की भी एक भी सही होगी तो ये सही होगा. एंड दैट इज व्हाई द आंसर वाज all 3. So this is a pretext to examiner psychology and research difficulty. Research difficulty भी ये कहता है कि मैं कितना चीज को रिसर्च करूंगा या नहीं करूंगा, राइट. अब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू एंड डिसाइड व्हिच क्वेश्चंस टू डिस्कस ताकि पिक एंड चूज हो जाए. लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 82. ठीक है, चलो इसको देखते हैं. Which of the following statements about exercise Mitra Shakti 2023 are correct? Abhi, this was one of the first times when something from defense is being asked with the civil services. Usually CDS वगैरह में पूछा जाता था, तो it was not highly expected. Yes, Anushka. So this is what we have been saying, that we are not teaching you tricks. We are teaching you MCQ solving का aptitude, and this is nothing but aptitude. तो ये assumption ही है, हाँ, nothing trick. Correct. I absolutely agree with you on this. Right? ठीक है. So we were discussing about exercise Mitra Shakti, and we were saying that it was not expected for an aspirant 2023 to read this. तो इसको हम कैसे solve करेंगे? ठीक है. एग्जामिनर साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि एग्जामिनर के लिए सबसे इजी क्या है गलत करना. व्हाट इज द इजीएस्ट थिंग फॉर एन एग्जामिनर टू मेक रॉन्ग. सो नाउ let us assume that you have decided the topic of the or the theme of the question as exercise Mitra Shakti 2023. अब आप गूगल पे गए, आपने उस एक्सरसाइज के बारे में पूरा पढ़ा, आपको दिखाई देगा that this was a joint military exercise between X and Y. गूगल पे मान लो इंडिया and let's say USA. I'm just giving you an example. Now
आप एक एग्जामिनर हो, आपको ये तो पता है कि मैं सारे स्टेटमेंट सही नहीं बनाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मेरे को गलत करना ही है, तो मैं क्या गलत करूंगा, एक्स एंड वाई की जगह मैं एक्स एंड जी ले आऊंगा, राइट? दिस इज द इजीएस्ट थिंग फॉर एन एग्जामिनर टू मेक रॉन्ग. सो एग्जामिनर अगेन, क्योंकि वो आलसी होता है, तो सबसे इजी जो एब्सोल्युटली रॉन्ग कर सकता है तो वो करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पे आपने देखा इंडिया एंड बांग्लादेश है. अभी एक मैड मनूवर भी आएगा आगे कि कभी भी दो ऑर्गेनाइजेशन, दो एंटिटीज एक साथ दे रखी हो तो यूजुअली इंटरचेंज हो जाती है. ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप. देखो, तो सबसे आसान यहाँ पे गलत करना था कि बांग्लादेश को किसी से भी रिप्लेस कर दो. इंडिया क्यों नहीं गलत होगा यहाँ पे? क्योंकि ऑफकोर्स यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंडिया से कुछ ना कुछ तो लेना देना होना चाहिए. ठीक है, दैट्स फर्स्ट. तो लेट्स पुट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑन होल्ड एंड रेज सम आईब्रोज एंड सी कि आगे क्या होता है. सेकेंड, इट कमेंस्ड इन औंध पुणे. नाउ इज औंध अ वेरी वेरी ऐसी ऐसी डेस्टिनेशन है, ऐसी लोकेशन जो सबको पता होती है या आपके दिमाग में और टॉप ऑफ द माइंड आ जाएगी? मान लो कि आप एक एग्जामिनर हो और अब मैं आपको बोलूं कि आपको ये स्टेटमेंट गलत बनाना है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति कहीं हुई थी और उसको गलत बनाना है, तो क्या आप कभी भी औंध सोच पाओगे? व्हाट विल यू थिंक? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी लोकेशन चेंज करनी है, औंध में हुआ था, अब आपको गलत बनाना है स्टेटमेंट, तो आप क्या बनाओगे? व्हाट विल यू से? इट कमेंस्ड इन वेयर? आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस, कैन वी प्लीज एंगेज? वाइजैग में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, वेरी गुड. व्हाट एल्स? मुंबई में हुआ था, बैंगलोर में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मेघालय में हुआ था. ऑल ऑफ दीज आर प्लेसेस विच आर वेरी इजिली रिकॉलेबल, है ना? ऑन तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगा. मैं कब सोचूंगा ऑन? जब तक वो एक्चुअली में सच ना हो या मैंने वो पढ़ा ना हो. तो अगर मेरे सामने है पीआईबी की न्यूज है कि एक्साइज मित्र शक्ति ऑन में हुई थी, तो मैंने उसको कट कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया. इसी से एक मैड मनूवर आता है कट कॉपी इंडिकेटर, कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो क्लियरली दिख रही होती है कि कट कॉपी. अब जैसे ऑन है तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ब्रैकेट में पुणे लिखने की क्या जरूरत पड़ी? कि जहां से भी उन्होंने कॉपी किया होगा वो एज इट इज यहाँ पे लिखा होगा, विच मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट विल एब्सोल्युटली बी करेक्ट. है ना? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. So we will consider second statement as being absolutely correct again because of examiner psychology and cut copy indicator. तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया. कंपैरेटिवली पहला वाला भी वीक है. आगे देखते हैं. जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस वाज अ गोल ऑफ दिस ऑपरेशन. ठीक है. अब एक बात बताओ, एक्सरसाइज कोई भी हो रही है, मिलिट्री लेवल पे एक्सरसाइज हो रही है पूरे देश में, उसके कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे या गोल्स होंगे? बहुत सारे होंगे, है ना? और जितने भी गोल्स होते हैं हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं. गोल में तो ये नहीं लिखा होगा कि मैं डायरेक्टली इस कंट्री को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, इस कंट्री को वर्ल्ड के मैप से मिटाना चाहता हूँ, ये तो कभी भी गोल नहीं होगा. गोल वुड ऑलवेज भी कि मान लो मेरे को सिक्योरिटी इन सी चाहिए, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी चाहिए, अपने नेबरहुड में पीस चाहिए, काउंटर टेररिज्म चाहिए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है ना? सो ऑल ऑफ दीज वुड द गोल्स एंड दीज गोल्स आर वेरी सब्जेक्टिव. तो जहां पे भी सब्जेक्टिविटी आएगी, आप मान लो कि ये गोल था भी नहीं, जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस गोल ऑफ दिस ऑपरेशन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट क्या कहीं पे भी लिंक नहीं हो सकता? हो सकता है ना. मान लो अब मिलिट्री द एग्जिस्ट द वेरी फैक्ट कि मिलिट्री ही इन्वॉल्व हो रही है तो काउंटर टेररिज्म तो होना ही होना है. तो क्योंकि वो कभी भी एक्सट्रापोलेट भी हो सकता है, इसलिए एग्जामिनर कभी भी ये स्टेटमेंट तब तक नहीं डालेगा जब तक ये सच ना हो. Okay, I'll repeat it in English, Sai Chinmay. I was saying that joint response during counterterrorism operations, goal of this operation, the goals are very subjective for any operation. And by virtue of them being subjective, even if this third point was not a goal, we can extrapolate any goal of the exercise to be so. That is why this will only be put by the examiner if it's correct. And because this is very subjective, this is another mad maneuver which we'll discuss later, कि subjectivity जहाँ पे भी आ जाती है वो हमेशा सही होना ही होना है. It has to be absolutely correct. So by virtue of which the statement number 3 becomes absolutely correct. Now let's look at statement 4. Indian Air Force was a part of this exercise. Please remember that UPSC will never showcase any governmental entity or any action of the government in a negative light. Now, what is positive? Saying that Indian Air Force was a part of the exercise or Indian Air Force was not a part of the exercise. What is more positive? Part of the exercise. That is why this statement will also be correct. Let us assume that Indian Air Force was not a part of the exercise. Then the commission having such a stature as UPSC, जिसका इतना बड़ा से है पूरी कंट्री के रिक्रूटमेंट पे, वो कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं डालेगा. राइट? दैट इज व्हाई दिस आल्सो बिकम्स करेक्ट. अब इन चारों स्टेटमेंट में से हमें दिख रहा है कि सबसे लाइट, सबसे इजी इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट कौन सा था? स्टेटमेंट नंबर, ऑफ कोर्स अमर, इंडियन
एयरफोर्स कैन बी रिप्लेस विद इंडियन नेवी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि इसका कोरोलरी ऑपोजिट देखो क्या है, इंडियन एयरफोर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, ऑपोजिट हुआ। तो अगर वो सच है तो क्या कभी भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जहां से न्यूज कॉपी हुई होगी ये बताना चाहेगा कि कोई था नहीं? और ये चेक करने के लिए कि इंडियन, मान लो उसमें लिखा हुआ था इंडियन नेवी इज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, वाज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, अब क्या एग्जामिनर जाकर ये स्पेसिफिकली चेक करेगा कि इंडियन एयरफोर्स था या नहीं था? सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, ये बहुत सारी प्रैक्टिस से आता है, इट्स जस्ट अ प्रीफेस दैट वी आर गिविंग इट टू यू, है ना। ऑफ कोर्स वी विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपको पहली बारी में सभी आ जाए, बट इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेटर फॉर यू टू प्रोसीड ऑन, दिस इज हाउ यू कैन हैव अ लुक एट द पीवाईक्यूज, मतलब किस नजरिए से उसको देख सकते हैं। तो क्योंकि सब स्टेटमेंट में सबसे लाइट आता है, वन को आप एलिमिनेट करिए एंड यू अराइव एट द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनी डाउट्स विद दिस बिफोर आई मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? परफेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? एक बार हेड्स अप दे देंगे। Jahanvi, so even if first was right, I'll tell you, I'm assuming कि कल आपको सब सर ने समझाया भी होगा कि कभी भी प्रीलिम्स में जो टॉपर से भी टॉपर आदमी होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू वुड नो बाय नॉलेज एक्सक्लूसिवली, ऑफ कोर्स मैड इज नॉलेज एडवांस्ड, बट अगर सिर्फ नॉलेज से आपको पता होंगे तो नॉट मोर देन 30 क्वेश्चंस यू नो एवर, मतलब दिस हैज बीन द ट्रैक रिकॉर्ड, दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस इन द कंट्री और इवन इन द वर्ल्ड पर से, है ना। तो 30 से ज्यादा पता ही नहीं होंगे, और अगर सिलेक्ट होना है तो अप्रोक्सीमेटली 85 एंड अबव क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, बिकॉज द कंपटीशन इज सच, लोग इतने सारे हैं, पॉपुलेशन इतनी है, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि भाई बाकियों के तुक्के भी सही हो सकते हैं। तो अगर वो आपको करना है तो वो बाकी मार्जिन आपको ऐसे ही लाना पड़ेगा, एंड इवन इफ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो गलत हो रहा होगा, मान लेते हैं, तो आपको 100% तो नहीं लाने हैं, सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, कट ऑफ इज इवन लेस देन 50%, 200 मार्क्स का पेपर होता है, कट ऑफ 100 से भी कम होती है, राइट। सो दैट्स द होल पॉइंट। Yes, Rahul. So in this, I will be teaching more questions on this particular technique only, on this particular aptitude only. ठीक है, sure. Let's look at question number 6 of 2023. का paper 23 was considered one of the most difficult papers ever in the history of the commission. The cutoff went drastically low. Why? You'll see. चल, question है, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? Now you are an examiner. I am asking you to make a question on ilmenite and rutile. Now tell me कि आप क्या options बनाओगे? दानिश में यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये 2020 तक आपके वाले लॉजिक लग जाते थे, उसके बाद से बहुत एडवांस्ड हो गई हैं चीज़ें, तो ये समझने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। मैंने ये समझाया कि एयरफोर्स करेक्ट इनकरेक्ट क्यों नहीं होगा, है ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इंटरचेंज वाला भी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, ilmenite एंड rutile के लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ दे आर रिच सोर्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप क्या क्या सिलेक्ट करोगे? आयरन कर लोगे, एल्यूमिनियम कर लोगे, गोल्ड कर लोगे, और अदर्स ऑल्सो प्लीज आंसर, आई ओनली हैव 3। सिल्वर कर लोगे, ठीक है, व्हाट एल्स? टिन कर लोगे, यूरेनियम कर लोगे, क्रोमियम कर लोगे, लेड कर लोगे, प्लैटिनम कर लोगे, कॉपर कर लोगे, ठीक है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द मेटल्स दैट यू हैव टेकन द नेम ऑफ आर सम सॉर्ट ऑफ मेटल विच आर विच कैन कम एट द टॉप ऑफ योर हेड, कि अब जब मैं आपको क्वेश्चन आने को बोलूँ तो आप सोच सकते हो उन मेटल्स के बारे में। तो इसमें भी देखते हैं, एल्यूमिनियम कोई भी सोच लेगा, कॉपर कोई भी सोच लेगा, आयरन कोई भी सोच लेगा, और अगर मैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन सोच रहा हूँ तो मैं गोल्ड सोच लूंगा, सिल्वर सोच लूंगा, कुछ और सोच लूंगा, टाइटेनियम कहाँ से सोचूंगा? इस पूरे में एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन में टाइटेनियम कहां से आ गया? राइट, दिस इज एग्जामिनर साइकोलॉजी, कि क्योंकि टाइटेनियम तभी आएगा जब तक वो ही आंसर ना हो, वो मैंने एज इट इज पढ़ा ना हो। अब थैंक यू मानसिंह, यस, तो अब ये क्यों सही होगा? क्योंकि तभी मैंने लिखा होगा। उल्टा बिल्कुल सही होगा, मान लो इल्मेनाइट एंड रूटाइल आर अबंडेंट सोर्सेज ऑफ टाइटेनियम, ये स्टेटमेंट थी। अब एग्जामिनर ने सोचा कि मेरे को इस पे क्वेश्चन आना है, तो उसने एक ऑप्शन टाइटेनियम डाला, अब बाकी ऑप्शन क्या डालेगा? बहुत आसान वाली जो उसके दिमाग में आ रही है, उसके लिए तो रिसर्च करने नहीं जाएगा, तो उसने डाल दिया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत ही आसान चीजें होंगी, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट भी हो गया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मतलब ये तो अलग अलग मेटल है, तो ये सही होगा, राइट। So this is the whole point. Let's look at question number 83 of the same year, 2023 का year. Consider the following statements. There are 2 statements and there are a lot of things on. Yes, Abhishek, very good. Rahul, this is again, Rahil, this is also something that we'll explain. Don't worry. Don't worry. ठीक है? Question 83, statement 1. 7th August is declared as the National Handloom Day.
ठीक है, अब सबसे पहला डाउट ये आएगा कि भाई 7 अगस्त तो बहुत ही आसान है इंटरचेंज करना, क्या पता 9 अगस्त को होता हो, है ना, क्या पता 10 को होता हो, क्या पता अगस्त में ना होता हो, तो बहुत ही आसान है एग्जामिनर के लिए चेंज करना। तो हम इसको यूजुअली क्रॉस करेंगे, अभी मैं इसको क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हैंडलूम डे। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। इट वॉज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे। अब इसमें सेम डे का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम डे? यहाँ पे सेम डे कौन सी डेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? व्हाट डेट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द वर्ड सेम डे? वेरी गुड, 7th अगस्त. So if I am considering first statement is wrong, I will also consider second statement as wrong. Right? Now let's look at the options. Option 1 says both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. मतलब पहली statement भी सही है, दूसरी भी सही है, और दूसरी पहले को explain करती है. Let's look at option B. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. मतलब कि दोनों सही हैं, but वो explain नहीं करें एक दूसरे को, दोनों individually सही हैं. तीसरा देखते हैं. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. मतलब पहली सही है, दूसरी गलत है. डी बोलता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो इस पूरे में कहीं पे भी हमारा तो लॉजिक बैठा ही नहीं कि दोनों गलत है, कहीं पे भी ये तो यूपीएससी ने पूछा ही नहीं कि दोनों ही इनकरेक्ट है. इसका मतलब कोई भी एक सही है. अभी मिनिमम अगर मैं दोनों को ही गलत मान रहा था तो मैं मिनिमम तो ये मानूंगा कि कोई एक सही है. तो बताओ कौन सी मानी जाए? स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2, एनी, गिव मी अ रैंडम गेस. चलो आई टेक द बोथ प्रोबेबिलिटीज. लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे हुआ था. तो यहाँ पे सेम डे आ रहा है तो ये भी सही हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली. अब मैं मान लूँ कि स्टेटमेंट 2 सही था, स्टेटमेंट 1 नहीं. तो अगर सेम डे आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली 7th अगस्त सही हो जाएगा. क्योंकि मेरे पास ऐसी ऑप्शन ही नहीं थी कि दोनों गलत हो, तो एक के सही होने से दूसरा हमेशा सही हो रहा है. और थोड़ी सी नॉलेज हमारे को ये कहती है कि भाई 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था. मतलब ये तो बहुत ही बेयर मिनिमम फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है. तो दैट इज व्हाई वी से कि अलोन मैड नहीं, मैड प्लस नॉलेज, बेयर मिनिमम नॉलेज एटलीस्ट, है ना. तो दोनों ही एक साथ सही होगा. अब हम देखेंगे कि या तो ए होगा या बी होगा. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इट विल बी आइदर ए और बी. हाउ डू वी सी इफ इट्स द एक्सप्लेनेशन और नॉट? तो अब अगर पहला सही है कि 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे होता है, ये हमें पता चल गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि सही है, 7th अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे होता है. 1905 में स्वदेशी मूवमेंट सेम डे पे लॉन्च हुआ था, ये भी फैक्ट है. हमने दोनों इंडिविजुअली फैक्ट्स को करेक्ट मान लिया ना ऑप्शंस के हिसाब से. अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये इसका रीजन होगा या नहीं होगा. अब नाउ दैट वी नो दैट बोथ आर करेक्ट, जस्ट ऐड अ कंजक्शन हियर. एज डाल दो, बिकॉज डाल दो और दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर लो. और अब बताओ 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल डे बिकॉज इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे. नाउ डू यू थिंक that statement to explain statement 1? Yes, it does. So the statement answer becomes option A. कभी भी अगर थोड़ा सा भी रिलेशन दिख रहा हो ना स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बीच में, सो विल ऑलवेज गो विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. और बिल्कुल ही आइसोलेटेड एंटिटीज लग रहे हो दोनों स्टेटमेंट की, कोई भी बिल्कुल भी 0.1% भी लेने देना नहीं है, तो विल गो विद नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, वाई? क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी एक्स्ट्रापोलेटरी टेक्निक से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वी कैन ऑलवेज एक्स्ट्रापोलेट द रीजंस टू बी सो. सो दैट इज व्हाई हमेशा करेक्ट मानेंगे अगर थोड़ा सा भी रिलेशन हमें दिख रहा है. यहाँ पे तो क्लियर ही है. Yes, Abhishek, they can always change स्वदेशी with another movement, but the problem here is कि हमें पता ही होता है कि 1905 में स्वदेशी थी, पहली बात. दूसरी बात, स्वदेशी में अपनी चीजों की बात करता था, तो नेशनल हैंडलूम अपने देश की चीजों को प्रोग्रेस करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो फिट इन भी कर रहा है ना. यस, सो दैट्स द होल पॉइंट. चलो और बहुत सारे, चलो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 100. दिस इज आल्सो 2023 का क्वेश्चन. लेट्स लुक एट दिस. Consider the following statements about G20. The G20 was originally established as a platform for the finance minister and central bank governors to discuss international economic and financial issues. एक तो G20 उस साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो पहली बात एक्सपेक्टेड था पता होना चाहिए, बट मान लो कि नहीं पता. तो अब बताओ. अब मैं आपको एज एन एग्जामिनर एक क्वेश्चन, एक थीम दे रहा हूँ कि G20 पे आपको क्वेश्चन बनाना है. इफ दिस वॉज नॉट ट्रू, let us assume that this is not true, would a human ever think कि मैं एक ऐसा स्टेटमेंट बना सकूं? क्या आप आज ये सोच सकते हो कि मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज है वो नहीं था, बहुत पहले उधर फाइनेंस मिनिस्टर्स आते थे, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आते थे और वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते थे. कैन यू एवर थिंक सो? नो.
Similarly, an examiner is also human and they cannot also think. So unless it is true. तो ये स्टेटमेंट तभी डाला जाएगा ना जब ये सच होगा. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. इसमें एक साल में एक स्टेटमेंट था कि द लीडर ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट इज अ फीमेल. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Should the statement be correct or not? True. Why? Because if the leader of the herd of the elephant was not a female, तभी स्टेटमेंट ही नहीं आता. अगर मैं एलिफेंट पे क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं और मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे सामने टेक्स्ट में भी तभी लिखा होगा ना जब सोसाइटल स्टैंडर्ड से कुछ वेरिएशन होगा. सोसाइटली तो यही एक्सेप्टेबल है कि हेड ऑफ द हर्ड, हेड ऑफ एनी हर्ड ऑफ एनिमल्स वुड बी अ मेल. दिस इज सोसाइटली एक्सेप्टेबल, राइट? यूजुअली. That is why this statement will only be put once it's correct. Otherwise, I will never make a statement on this. Right? इसीलिए ये वाला उसी लॉजिक से पहला स्टेटमेंट भी इसमें सही होगा. ठीक है. लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज. वन ऑफ दी, सबसे पहली बात उसको सब्जेक्टिव कर दिया. अब इंडिया की G20 प्रायोरिटीज कितनी होंगी? बहुत सारी होंगी, मल्टीफेसेटेड, मल्टीपल होंगी. यस. तो अनुष्का अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो गलत ही होगा. उल्टा स्टेटमेंट होता तो इसको हम गलत ही मानते ना. इसी लॉजिक से गलत मानते कि वो डालेगा ही क्यों. Yes, yes, Pranav, this is exactly what I'm trying to say. Okay. Had the statement been leader of the herd of elephant is a male, why would an examiner ever put that statement? तो उस लॉजिक से हम इसको गलत करते हैं कि ये तो डालना ही नहीं चाहिए. ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ जहां से उसने कॉपी किया होगा. हो सकता है इसका उल्टा होता हो, उसने उसको उल्टा बना दिया इसलिए गलत हो जाएगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग अनुष्का एंड प्रणव? Yes, and I'm really glad that we have such a lot, we have lot and lots of questions on what we are teaching you because this is very important. क्योंकि ये बहुत ही एडवांस चीज़ है. मतलब अगर आपको पहले दिन में ही डाउट्स नहीं हुए तो फिर आप ऑलरेडी प्रीलिम्स ही क्लियर कर रहे हो. दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. दिस इज समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. जैसे लास्ट ईयर जब हमने मैड कंडक्ट किया था तो द इशू वॉज कि हमने सबने बोला कि सर हमको इतना टाइम नहीं मिला कि हम इंटरनलाइज कर सकें. सो दैट इज वी आर कमिंग आउट विद दिस प्रोग्राम a little early, not as early as people are thinking it to be. मतलब इतना मिनिमम बेयर टाइम चाहिए आपको चीज़ों को इंटरनलाइज करने के लिए, है ना. दैट्स होल पॉइंट. एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो क्योंकि बहुत ही सारी प्रायोरिटीज होंगी, उन प्रायोरिटीज में बहुत सारे पॉइंटर्स होंगे, तो कोई ना कोई पॉइंटर तो कभी ना कभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक हो ही सकता होगा. तो क्या एग्जामिनर सारे पॉइंटर्स को चेक करेगा, फिर चेक करेगा कि उसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो? नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल दिस इज ट्रू. सो बाय दैट लॉजिक दिस स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स ट्रू. सो विद दिस 2023 के भी क्वेश्चंस मैंने करा दिए. अब हम मूव करेंगे 2021 पे. अब पहले बताओ, एनी डाउट्स? Yes, Amar, for that all you need is internalization and practice. There are only three things: knowledge, internalization and practice of maths. Knowledge हम दे देंगे आपको कि क्या होता है, कहाँ पे लगाना है. Internalization कब होगा? प्रैक्टिस से ही होगा. और जिस वक्त internalization हो गया आप पास हो जाओगे, है ना. Yes, Pranav. So this year we'll work on both the aspects. Done? Sure. Any doubts अब तक? Otherwise I'll move ahead. 2022 में ठीक है, 2021 का देख लेते हैं. Done. Let's move on to question number 99 of 21. ठीक है. Consider the following statements in respect of the 32nd Summer Olympics. The official motto for this Olympics is a new world. ठीक है. अब मेरे को बताओ, मैं अगर आपको मोटो बनाने के लिए बोल रहा हूँ किसी ओलंपिक्स का, मतलब मोटो आपके सामने है, अब आपको उसको गलत बनाना है, सही बनाना है, जो भी है, तो कट कॉपी तभी करोगे जब वो कुछ ऐसा हो जो एग्जामिनर सोच ना सके. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, जैसे अभी भी मेल फीमेल हो रहा था, तो ऑन हमने क्यों सही किया था? क्योंकि वो ऐसी चीज थी जो कोई सोच ना सके. अ न्यू वर्ल्ड, क्या ये बहुत ही ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी सोच सकता है? अ न्यू वर्ल्ड. अब इसी की जगह यहाँ पे होता, मान लो कि फॉस्टरिंग द ब्लॉसमिंग ऑफ अ यूथ लेड स्पोर्ट्स वर्ल्ड. तो ये बहुत ही मुश्किल था सोचना. मेरे को थोड़ा सा, मतलब 2 सेकंड तो लगे ही सोचने में, और मैं इंसान इतना आलसी होता है कि वो नहीं लगाएगा. तो अ न्यू वर्ल्ड बहुत आसानी से आ गया होगा. तो हो सकता है कि ये ना हो, है ना. इस कुछ फैंसी सा इंपॉर्टेंट सा हो जो हम नहीं सोच सकते, और उसको इंटरचेंज करके एग्जामिनर दिमाग लगाए क्या गलत बनाओ, तो न्यू वर्ल्ड डाल दिया. कोई सेंस भी नहीं बना रहा था 2023 में इस चीज़ का, वो भी समर ओलंपिक्स में.
मान लो G20 का थीम होता तो समझ में भी आ रही होती, है ना? डन। सेकंड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल और इंक्लूडिंग दिस ओलंपिक्स। अब ये स्टेटमेंट में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ मैनूवर होता है मल्टीपल फैक्ट्स का, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उस लॉजिक से सही हो जाएगा। कभी भी यूपीएससी सेम एंटिटीज को, है ना, बहुत सारी सेम एंटिटीज जब भी वो पूछता है, मतलब सेम जॉनरा पे एंटिटीज, मतलब सेम थीम पे, तो ये सारे स्पोर्ट्स हैं और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, तो वो हमेशा सही करता है उसको। मतलब दिस इज past your experience of what UPSC does. By virtue we'll take the statements correct, but again this takes a lot and lot of examples for you to practice on, तो हम बाद में इसको देखेंगे, बट हाँ उस लॉजिक से 2 ले जाएगा। बट इसमें आप ये देखो पहला क्यों गलत है, करण उसमें मेहनत लगेगी, उसमें मेरे को मेहनत लगेगी। मैं अब गूगल करूं 32nd विंटर ओलंपिक्स जाके उसका थीम उठा के उसको पेस्ट करूं, तो मेहनत लगेगी। एग्जामिनर साइकोलॉजी का होल पॉइंट यही है कि मेरे को मेहनत नहीं करनी है, मैं आलसी हूं, तो मैं कुछ भी सोच कर डाल दूंगा। ओके करण, डिड आई मेक सेंस? यस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन 100 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। द फाइनलिस्ट्स वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। ठीक है, अगर फाइनल, वैसे यूजुअली क्या होता है, मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है कि फाइनलिस्ट वही डिसाइड करेगा जो जितने जितने मैच जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। यस, यस और नो? बट अगर ये ट्रू होता तो एग्जामिनर इस लाइन को क्यों ही डालता? क्या वो ये नहीं डालता कि कौन जीता, कितने पॉइंट्स थे, कितने मार्जिन से जीता, डिफरेंस क्या था, कितने मैचेस के बाद जीता, है ना? ये तो कोई भी नहीं, मतलब यूपीएससी लेवल का पेपर बन रहा है, तो दिस विल नेवर बी आस्क्ड, नो द फाइनलिस्ट विल डिसाइड विद द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। दिस कैन ओनली बी आस्क्ड इफ दिस वाज नॉट ट्रू। और उसका उल्टा बनाना है उसको, तो वो तो बहुत ही आसान चीज बनाएगा, तो ये आसान चीज है सोचना और जो लॉजिकल चीज है, इसलिए वो आपको ट्रिक करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फर्स्ट, तो उस लॉजिक से हम इस पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, अभी आउटराइटली गलत नहीं मानते। न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। तो अब ये ऊपर वाली लाइन को ही सही बोल रहा है कि जो ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस जीता तो वो जीत जाएगा। तो आइदर बोथ विल गो टुगेदर और बोथ विल नॉट गो टुगेदर, तो इसी से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, है ना? अब क्योंकि हमको पता है कि ज्यादा डाउटफुल, मतलब ज्यादा अब आपको देखो 50-50 तक आ गए हो, चांस लेना ही लेना है ना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो वील गो विद द फैक्ट कि ये नहीं पूछता अगर ये सच होता तो। सो दैट इज आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज कुछ ऐसा हुआ होगा तभी उसने ये पूछा। समझ में आया? करेक्ट, करेक्ट दानिश, करेक्ट। मतलब इट्स नॉट सो कि टू सिंपल इज ऑलवेज रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट व्हेनेवर देयर इज टू सिंपल टू बी करेक्ट एट अ लेवल ऑफ यूपीएससी, यू विल हैव टू रीथिंक, मतलब थोड़ा सा यू विल हैव टू रेज योर आईब्रोज और सोचना पड़ेगा कि क्या सीन। ठीक है, I have to explain this again. Okay. Okay. I was saying that if the finalists were decided by the number of matches they won, this is too simple and too honest to be true. This is too logical to be true. Why would they put this? है ना? तभी वो पुट करेंगे जब वो कुछ अलग होगा। सेकंड, नाउ द क्वेश्चन वाज कि सेकंड कैसे गलत हुआ? अब अगर न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड, देन दिस इज ओनली फर्स्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों सही होते या दोनों गलत होते। और अभी हमने देखा कि पहले के गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए दोनों गलत होंगे। मतलब सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट टू बी रॉन्ग, एंड देन सेकंड वुड बी राइट इफ फर्स्ट वाज राइट। सो आइदर द ऑप्शन वुड बी, आंसर वुड बी सी और डी, एंड बिकॉज वी आर इन 50-50 वी विल टेक चांसेस। करेक्ट? यस। Now let's look at a 2020 question, question number 8. Other than the fundamental rights which are the following parts of the Constitution of India reflects, अब ये reflect ऐसा वर्ड है, ये नहीं बोला उसने mentions, ये नहीं बोला उसने explicitly states, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। डायरेक्टली ही डायरेक्टली shows, all of these are words which are very objective or specific, and this word reflects is a broad word. तो ऐसी कौन सी चीजें जो रिफ्लेक्ट करती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? अब मान लो हमें नहीं पता यूडीएचआर क्या है, इतना तो पता है कि प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल समथिंग व्हिच आर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो पता है हमको।
नाम से यूडीएचआर कुछ पॉजिटिव ही चीज लग रही है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही होगी यूनिवर्सल लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कोई बॉडी होगी जैसे यूएन, उसने डिक्लेयर करी होंगी ह्यूमन राइट्स की एक लिस्ट। अब वो जो लिस्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, उसमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स आती है। मतलब पहली बात तो राइट्स फंडामेंटल भी नहीं, ह्यूमन की बात हो रही है। ह्यूमन मतलब बेसिक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ह्यूमन। तो ह्यूमन राइट्स में क्या प्रियम्बल में ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो ह्यूमन राइट्स में इंक्लूडेड हो? क्या डीपीएसपी जितने सारे हैं 32-51, उसमें एक भी चीज नहीं होगी कि डीपी ह्यूमन राइट्स की बात हो? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज में एक भी चीज नहीं होगी कि ह्यूमन राइट्स की बात हो? पहला तो उस पहला पहला पॉइंट हो गया कि रिफ्लेक्ट वर्ड यूज्ड है। दूसरा कि ये तीनों पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया को पॉजिटिव चीज में दिखाएंगे। तीसरा वही जो रिसर्च डिफिकल्टी है कि अगर मैं एग्जामिनर हूं और मेरे को मान लो कि मेरे को दिखाना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं होता है, इसको गलत बनाना है, तो क्या मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के किसी भी पॉइंट को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकता? तो मेरे को पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि सारी फंडामेंटल ड्यूटीज मैं खोलूं अपने सामने, फिर सारी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपने सामने खोलूं, और उसमें से एक भी किसी भी तरीके से मैप ना हो सके। विल आई डू दिस मच ऑफ एफर्ट? नो. That is why this will also be correct, and the answer becomes all 1, 2 and 3 in this case. Are we understanding? एक थोड़ा सा इसमें भी दिखा देता हूँ, ऑल्दो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन प्रियम्बल, दिस इज अ बेसिक थिंग कि आपको पता होना चाहिए था। थोड़ा सा एग्जामिनर साइकोलॉजी कैसे चलता है बताते हैं। प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, मतलब दो चीजें, पार्ट और लीगल इफेक्ट। तो अब क्या क्या परमिटेशन बना सकता हूँ मैं कि नहीं होगा? ठीक है, नो लीगल इफेक्ट, मतलब एक एक एंटिटी है पार्ट और एक है लीगल इफेक्ट, है ना? तो पहली ऑप्शन में उसमें बनाया कि ये है बट ये नहीं है। दूसरे ऑप्शन में उसने बनाया कि पार्ट भी नहीं है, लीगल इफेक्ट भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में उसने बनाया पार्ट है और लीगल इफेक्ट भी है। चौथी ऑप्शन क्या बनेगी? कोई क्या ये सोच सकता था कि नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स? की मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पार्ट तो है बट ये जो लीगल इफेक्ट है ये तभी होगा जब बाकी प्लस किसी और चीज से करोगे। एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, वुड आई एवर बी एबल टू थिंक ऑफ दिस अनलेस दिस इज ट्रू? मैं तो यही सोच सकता हूँ ना, एक है एक नहीं है, एक नहीं है एक है, एक है एक है, एक है एक नहीं है, मतलब चार ऑप्शन ही बनेंगे ना। आइदर वन इज देयर, वन इज नॉट, second is not there, first is there, both are there or both are not there. These are the four options that I'll create. Why on the earth am I coming out with a very new option which says that one is there and the other is only there if there's something else more? मैं तो तभी सोच सकता हूँ जब ये एक्चुअली में आंसर हो। दिस इज एग्जामिनर साइकोलॉजी एंड देयरफॉर द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस या नो लिख दो एक बार यार, बहुत देर से आप लोगों ने ज़्यादा आंसर नहीं किए। यस, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 26। विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देवकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कहता है भाई? इट वॉन्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक क्वेस्ट ऑफ द माइंड। एक तो ये जो वर्ड्स आ गए हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट, क्या मैं सोच सकता था? नहीं। कॉलोनियल स्टेट को हमेशा नेगेटिव दिखाना ये भी एक मैन मनूवर होगा कि हम जैसे कभी भी कॉलोनियल रूल को नेगेटिव दिखाएंगे और फ्रीडम फाइटर्स की चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव दिखाएंगे। तो हम एज्यूम करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में तो एक फ्रीडम फाइटर होंगे, इनकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव लाइट में ही दिखाई जाएंगी, है ना? तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉलोनियल की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो भी बुक लिखी देशेर कथा, वो वॉर्न करती थी कॉलोनियल स्टेट के हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड को। तो एक तो हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट नेगेटिव चीज लग रही है, कोई सोच नहीं पाएगा, उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट सही ही होना चाहिए। प्लस ये पॉजिटिव है तो ये कोई भी चीज पॉजिटिव करेंगे, तो अगर कोई नेगेटिव चीज के अगेंस्ट हमको वॉर्न कर रहा है तो वो भी चीज पॉजिटिव हो गई। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। लेट्स लुक एट द सेकंड वन। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। इंस्पायर्ड, इसने ये तो नहीं बोला कि दिशेर कथा में मेंशन था कि हम स्वदेशी के स्ट्रीट प्ले करेंगे। दिशेर कथा में डायग्राम बना हुआ था कि हम स्वदेशी स्ट्रीट प्ले करेंगे। इट इज जस्ट सेइंग इंस्पायर्ड। व्हाट इज इंस्पायर? इंस्पायरिंग कैन बी एनीथिंग, इवन अ मिनिस्कुल थॉट। तो अगर 0.1% भी मैं उसकी वजह से कुछ चीज कर रहा था तो ऐसा ही होगी। तो अब क्या एग्जामिनर ये डिसाइड कर सकता है कि बिल्कुल दिशेर कथा मैं पढ़ूं, सारी की सारी पढ़ूं, उस पर कहीं पे भी एक ऐसी चीज ना हो जो कभी भी स्वदेशी स्ट्रीट प्ले से मिल सकती है? नहीं करेगा। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी करेक्ट। अगेन एग्जामिनर साइकोलॉजी। लास्ट वो बोलता है द यूज ऑफ देश बाय देवकर इन द इज वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अब ये जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है मेरे लिए बहुत ही आसान है इसको चेंज करना। क्या पता यहाँ पे मद्रास हो, क्या पता यहाँ पे दिल्ली हो, क्या पता यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो, क्या पता यहाँ पे वेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। उसको मैंने चेंज कर दिया।
प्लस मैं एक फ्रीडम फाइटर की स्ट्रगल को एक लिमिटेड रीजन में दिखा रहा हूँ, और ये नहीं दिखा रहा कि उसका पैन इंडिया इफेक्ट था, और मैं यूज कर रहा हूँ वाज यूज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि सिर्फ इसके लिए यूज हुआ, तो ये थोड़ा नेगेटिव भी हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा. एंड द मोमेंट यू मार्क थर्ड इज रॉन्ग, यू गेट योर आंसर. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये वाला आ गया जो मैं लीडर ऑफ द एलिफेंट वाला बता रहा था. Question 72. With reference to Indian elephants, consider the following statements. The leader of an elephant group is a female. I hope I don't have to explain this. This will be correct. ठीक है. The maximum gestation period can be 22 months. अब ये research difficulty देखो. अगर मान लो कि can be 22 months नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कि less than 22 होगा. Gestation period for any elephant will be less than 22. If I have to make the statement wrong, मतलब I have to say that this statement is wrong, the examiner will have to see that आज तक कोई भी elephant का gestation period 22 महीने से ज़्यादा नहीं गया, not even a single elephant. Will I be able to do that, or will I be doing that as a human? No. So therefore this statement will also be correct. Can be 22 months. क्या पता एक आध का 22 months हो गया और उसने डाल दिया. चलो. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. तो अब अगर मेरे को ये स्टेटमेंट सही मानना है तो मेरे को सारे एलिफेंट्स का कार्विंग पीरियड चेक करके 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्या मैं ये करूंगा, या मैं ये देख लूंगा कि एक का भी 40 से ज्यादा था और मैं स्टेटमेंट को गलत बना दूं? Will I watch every elephant's calving period and see that they have not exceeded 40? That's first option. Or will I do कि किसी भी एक आदमी, किसी भी एक एलिफेंट का 40 से ज्यादा हो गया था, 41 42 हो गया था, एंड आई मेक दिस पुट दिस स्टेटमेंट एज ओनली. What will I do? I will do second. So that is why this statement will be wrong, because I have to make the statement absolutely wrong. I don't want that the kids approach the Supreme Court and make my statements wrong. मैं एक academician हूँ, मैं क्वेश्चन मेकर हूँ, यूपीएससी का सबसे बड़ा बॉडी है देश की, उसका मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ और मेरे को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं मेरी नॉलेज के लिए, तो मेरे को तो अपने आप को सबसे सेफ रखना है, राइट? Yes, very good Vanshika. This is what we are saying. And the problem here is कि अगर हम सिर्फ PYQ पे करेंगे तो PYQ बहुत लिमिटेड है, आपको कोई भी पढ़ा देगा. अब प्रॉब्लम आती है कि उसको हम उसी लेवल के क्वेश्चंस पे कैसे करें. किसी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज आप कोई भी उठाओ, कहीं पे भी ये वाले लॉजिक नहीं लगते हैं. जो आप बोल रहे थे ना कि वो उल्टा हो जाएगा, दैट इज व्हाट यू गाइस कैन डू. और क्वेश्चंस कौन बना रहा है? हम ही लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, रह चुके हैं, जिनके अटेम्प्ट्स हो चुके हैं मल्टीपल और फेल हो चुके हैं, वही बना रहे हैं, वही लोग क्वेश्चन बना रहे हैं. तो वो हम सोच सकते हैं, कभी भी यूपीएससी ये नहीं करता है. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, यूपीएससी का माइंडसेट तो उसी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है. एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस मैड कोर्स, वेयर वी आर कमिंग आउट विद इट. क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है जो आपको यूपीएससी के मैड मनूवर्स की प्रैक्टिस कराए. और जब तक वो नहीं होगा, yes, general word is also there, can normally go till the age of 40 years only. अगर can normally go till the age of 40 years होता तो बिल्कुल सही होता. नॉर्मली तो जाते ही होंगे 40 years तक, ओनली क्यों आया? दैट्स द होल पॉइंट. Yes, Abhishek, exactly. Math requires practices to internalize them. That is why the whole point of the course was this only. That is why you will see that there are strict instructions to the people formulating the question. A, they have themselves cleared prelims a lot of times. That is why we called them in. The program director is a 6 on 6 in prelims and 5 on 6 on forest prelims, which is one of the best ever credentials in the country. And specific direction है कि कितने percent questions में मैड अप्लाई हो रहा है ना. So that is why, that's the चलो कोई बात नहीं, whole process, but okay. Let's move on to the statement 4. Among the states in India, the highest population of elephants is in Kerala. अब ये केरला है. कितनी states हमारे देश में? How many states are there? Aryan, so the discussions would be online. Okay, tests would be offline, discussions would be online. अगर आप offline में आते हो तो, but of course you can meet us once a week offline. That's also there. We'll try to do that. Yes, so 28 states. अब इसमें 1 out of 28 probability है. यहाँ पे मैं कर्नाटका डाल सकता था, यहाँ पे मैं तमिलनाडु डाल सकता था, यहाँ पे मैं दिल्ली डाल सकता था, यहाँ पे मैं महाराष्ट्र डाल सकता था, असम डाल सकता था, केरला. तो इंटरचेंज करना बहुत ही आसान है. और एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि मैं कुछ तो गलत कर ही दूँ भाई, तो ये गलत हो गया. सो द आंसर बिकम्स 1 and 2 ओनली. बाकी आगे और भी मैड मैनूवर्स आएंगे कि 4 स्टेटमेंट में से कितने सही करने हैं. ऑल ऑफ दिस विद अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रूफ्स, लॉट एंड लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स. Yes, Shri Ragini, for the students who are taking online batch would have access to online mentors. Okay.
Yes, Abhishek. Without static knowledge and practice, it would be impossible to use MAT. Absolutely correct. Sir, can be MAT analysis used in mock tests or prelims? Ravi, this is exactly what I was saying. Any standard market mock test that you pick up will not allow you to do that. Why? क्योंकि वो बिल्कुल उल्टा करना चाहते हैं. मतलब मेरे को अगर सैलरी मिल रही है और मेरे को काम मिल रहा है तो मैं कुछ तो करूंगा ना, तो मैं बिल्कुल उल्टा कर देता हूँ. वर्सेस व्हाट द होल पॉइंट ऑफ दिस मैट टेस्ट सीरीज इज कि हम उसको यूपीएससी लॉजिक्स पे ही डेवलप करें. खैर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, अब बहुत सारे हो गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. आई विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 42 of 2018. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. Option A, the intelligence and character of ordinary men and women. Option B, I'll answer your question. So Samsung is starting it on 1st November. I'll just let you know. Okay. I'll take the doubts after the last question. Democracy is superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women, the methods of strengthening executive leadership, a superior individual dynamism and vision, a band of dedicated party workers. अब अगर आप एक एग्जामिनर होते हो और मैं आपको बोलता क्वेश्चन बनाने के लिए, बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स सोच सकते हो, सुपर इंडिविजुअल डायमेंशन एंड विजन सोच सकते हो, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप सोच सकते हो, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मेन भी सोच सकते हो, बट इंटेलिजेंस कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड विमेन, मतलब इतना फॉर्मल. क्या ये आपको नहीं दिख रहा? कट कॉपी इंडिकेटर, कट कॉपी पेस्ट इंडिकेटर नहीं दिख रहा है? ऑर्डिनरी वर्ड क्यों यूज किया गया? मेन एंड विमेन दोनों ही यूज कर लिया. दिख रहा है? yes or no? Are we able to see what the examiner is trying to do? Yes. With this, I'm now opening the floor for your doubts and then. All right. Jahanvi is asking, will recorded sessions be available if we miss live classes? Yes. For each class, you will get a recorded session. If you are an offline student, you will get online portal as well. तो अगर आपको मान लो किसी दिन ऑफलाइन नहीं आना है तो उसको ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी आपकी फर्स्ट, एंड ऑनलाइन टेस्ट भी अलाउड है. तो अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आपको ऑनलाइन तो सब मिल ही रहा है, प्लस एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड राइट द टेस्ट ऑफलाइन. व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इज कंसिस्टेंसी. सुबह 7 बजे 8 बजे उठकर आपको रोज टेस्ट लिखना हो, हर ऑल्टरनेटिव टेस्ट लिखना हो, ये कोई नहीं कर पाता है. द मोमेंट यू डू इट, यू आर वे अबव 99% ऑफ द कॉम्पिटिशन. राइट, पहला ये. दूसरा आप पूछ रहे थे, हाँ, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलेंगे ऑफ द डिस्कशंस दैट वी डू, बट वी आर ट्राइंग टू कीप इट स्ट्रिक्ट फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पस. सो टेस्ट आपको सेम डे ही देना पड़ेगा, नेक्स्ट डे विल नॉट अलाउ यू. वाई? मतलब एक पूरा 24 घंटे दे रहे हैं, उसमें से दो तीन स्लॉट निकालेंगे, किस लिए? ताकि थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहे, है ना, सो दैट यू आल्सो एट पार ऑफ कॉम्पिटिशन विद योर अदर मेट्स. दानिश अपसर्च टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड, थैंक यू. यस, अम्बेडकर पार्क लखनऊ में आप आए थे, नहीं, वेरी नाइस. We will also discuss about CSAT. Rahul, let Satyam sir come in and he'll take this up. If you take online course, then is it possible? Abhishek, this is what we were saying, that we are open to any student, not even an enrolled student, on Friday, second Friday of every month. है ना? तो आप तो मतलब हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो गए. डज नॉट मीन कि आप कभी भी आओ और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट हाँ, अगर प्री डिस्कस करके आओगे तो ऑफकोर्स विल बी मोर देन अवेलेबल फॉर यू. टेस्ट इज फ्लेक्सिबल, बट वी will urge you to write it on the same day. Okay, so the test is every alternate day. There are various plan phases to the part. तो जब हम मान लो पॉलिटी के 9 टेस्ट हैं, ठीक है, तो जब पॉलिटी के 9 टेस्ट हैं वो एवरी ऑल्टरनेट ऑफ द वीक हो रहा है, मंडे वेंसडे फ्राइडे हो रहा है. तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत महीनों तक चलेगा. सो मंडे वेंसडे फ्राइडे पॉलिटी, फिर मंडे वेंसडे फ्राइडे पॉलिटी, फिर मंडे वेंसडे पॉलिटी, 3 हफ्ते 9 टेस्ट हो गए. अब इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे ऐसे अलग अलग करके आएंगे, तो वो एवरी ऑल्टरनेट डे होंगे. फिर जब ये पूरा पहला फेज खत्म हो जाएगा, दिस वाज योर नॉलेज बिल्डिंग फेज, अब हम आपको कंसोलिडेशन के लिए देंगे. नॉलेज कंसोलिडेशन में क्या होगा? पूरे एक हफ्ते में पॉलिटी पढ़नी है और फिर उस हफ्ते के एंड में एक टेस्ट होगा पॉलिटी का फुल लेंथ. सो दैट विल बी योर नॉलेज कंसोलिडेशन फेज. फिर हम फुल लेंथ पे आएंगे, फुल लेंथ भी एक हफ्ते में एक होगा. ऑलराइट, हैव आई मेड सेंस? Timing of the test will be flexible. Yes, you will get slots to choose from and you can choose a particular slot and write the test in. ऑनलाइन स्लॉट टेस्ट टाइमिंग्स विल लेट यू नो, बट इट विल बी सच कि हम वर्किंग एस्पिरेंट्स का भी ध्यान रखें, सुबह भी रखें, रात में भी रखें और बीच में भी एक रखते हैं. ठीक है, राहिल, व्हाट्स द इशू? With static, will you also give PYQ analysis? Yes. So Sai Chinmay, what's happening is there are two verticals to the program. One is your new questions, MAD based new questions that we'll be discussing.
Another is mad maneuvers. तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने देखे, these were previous year questions, तो इनका एनालिसिस हमने आपके साथ किया. सो एक पूरा सेपरेट कंपोनेंट इसी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है कि मैड मनूवर जितने भी हैं वो सारे पीवाईक्यू पे एक्सप्लेन कर जाएंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करा पे टेस्ट करोगे. ठीक है, सो बोथ आर देयर. अनुराग, ऑफलाइन टेस्ट दे दें एंड क्लास ऑनलाइन ले लें, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, बट यू हैव टू एनरोल इन द ऑफलाइन बैच फॉर इट. ओके, because offline tests come at an opportunity cost when the offline capacity comes at an. Sir, as you're already achiever, no, I'm not no achiever. These techniques in exam hall. Anushka, so why I'm coming and saying it out is because of experience, है ना? And especially last year when we came out with the series, मतलब last year also it was on YouTube. A lot of people have given credits to this. That is why we can come out and say that it's not just luck and guess; it's more of practice and aptitude development. Shrutika, is there blue book for each test? Blue book is there for each and every subject that you need for prelims. So, example of polity, there is one blue book. अब उस blue book में से आपको रोज टारगेट्स मिलेंगे, है ना? तो आपको पेज नंबर दिए जाएंगे कि इस टेस्ट 1 में ये टॉपिक्स आएंगे, आपको ब्लू बुक से ये पढ़ना है. तो आप पूरी ब्लू बुक ओवर द कोर्स ऑफ 9 टेस्ट्स ऑफ पॉलिटी पढ़ लोगे. फिर ऐसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी आगे चलेगा. ऑनलाइन टेस्ट का टाइमिंग, यार ऑनलाइन टेस्ट का टाइमिंग हम एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को देंगे, आप उसमें से किसी में भी दे सकते हो. Is the test center near Batra Medical? No, it's on the Pusa Road. पूसा रोड पे 32B इज द एड्रेस, वहां पे टेस्ट सेंटर होगा आपका, बिल्कुल ही करोल बाग मेट्रो और राजेंद्र प्लेस मेट्रो के बीच में है. ओके राहिल, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, विल टेक केयर ऑफ योर टाइम्स. हाउ टू बैलेंस मेंस, ऑप्शनल एंड मैड? ओके, सो मैड रिक्वायर्स नो मोर देन 3 hours ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम इन अ डे. 3 घंटे कैसे? 2 घंटे आपको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जो अगले दिन टेस्ट है उसके 2 घंटे, और 1 घंटा एक दिन टेस्ट होगा और एक दिन डिस्कशन होगा. तो जिस दिन टेस्ट है उस दिन 1 घंटे का टेस्ट, या जिस दिन डिस्कशन है उस दिन 1 घंटे का डिस्कशन. What's the duration of the test series? Motto: this test series will go on till your prelims. लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं. यस, देख सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू चूज टेस्ट स्लॉट्स फॉर एवरी टेस्ट इफ यूर ऑनलाइन. वो 3 स्लॉट में आपको अवेलेबल होगा, 3 या 4 स्लॉट में. ऑफलाइन में आपको एक स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें आना पड़ेगा. ऑफ कोर्स अगर कोई एक्सीजेंसी है तो आप प्रायर परमिशन लेकर किसी और स्लॉट में आ सकते हो ऑफलाइन में, अगर मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं तो, बट दैट्स वेरी कंडीशनल. रैंक विल बी गिवन सेम डे और नेक्स्ट डे. रैंक विल बी गिवन द नेक्स्ट डे. एक बार सारे लोग आज टेस्ट दे देंगे, अब उसकी डिस्कशन से पहले आपको रैंक दे देंगे. Jahanvi, mentorship will be available from day 1 of the program. Okay. शेड्यूल सेंड करो, ठीक है, मैं इस ग्रुप पे भी डलवा देता हूँ, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हो, ब्रोशर डलवा देते हैं, उसमें पूरा का पूरा शेड्यूल है. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो टू आवर वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट इट. यूट्यूब पे भी एक वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्रोशर है. Yes, there is blue book for each test. The orientation is on 1st of November. The first test is on 3rd of November. Sir, out of 100, how many questions can you solve in math? That's a very difficult question to answer. Why? Because by knowledge alone, you can answer 30, not more than 30 questions if you're a topper, if you know everything in the world under the sun. Leftover 70 में से आपको at least 55 to 60 questions करने हैं, वो मैड की मदद से होंगे. Exclusively मैड से होंगे या नहीं होंगे, that's something for you to answer. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू डिसाइड कि भाई ये काम कर भी रहा है नहीं, आप कोई भी, मतलब यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल, एक मैट की प्लेलिस्ट होगी, उसमें किसी भी साल का उठा लो, उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व होने, ऑन एवरेज उतने हो जाएंगे. ठीक है. अनुष्का, हाउ मच लाइबल इज ब्लू बुक? हमारी ना एक यूट्यूब पे वीडियो क्रॉस ओवर करके जो इस प्रीलिम्स के लिए आई थी, तो आप देखना उसमें, दैट वाज द फर्स्ट एवर ब्लू बुक वी केम आउट विद. उसमें कितने क्वेश्चन कन्वर्ट हुए आउट ऑफ 100, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 58, 62 questions were directly replicable from all our materials. So this is the importance of blue book. That was the first year. This year of making it more advanced, है ना? तो देख सकते हो. Ranking of online offline students will be given together. Separated भी दे देंगे, together भी दे देंगे, मतलब पूरा प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा, डेटा एनालिसिस होगा कि कितना स्टैंडिंग है, बाकी टेस्ट, पिछले टेस्ट से कितना कंपेयर करा, वो पूरा होगा. The access to the blue book will be given once we start giving out the targets on the orientation day, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले टेस्ट के लिए तो आपको 15 दिन दे दिया पढ़ने के लिए, आप दूसरे टेस्ट से एक दिन ही मिल रहा है, तो वो हम अलाइन करके उसी हिसाब से देखते हैं. पूजा, यस, ब्लू ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए पीडीएफ मिलेगी. मानसिंह, यू कैन, आर्यन सर, व्हेन विल यू गेट एक्सेस टू द, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. टेस्ट एनालिसिस क्लास होगी, यस होगी, ऐसे ही डिस्कशन होंगी. अबाउट टारगेट्स, विल गेट देम डेली, डोंट वरी.
अभिषेक, इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कोर्स, एक बार जाओ देखो कितना स्कोर हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि इतने टाइम में तो प्रीलिम सॉर्ट हो जाएगा, है ना। सो अभी से ड्रॉप करने का तो नहीं सोचना। The mentors would be very qualified. You don't have to worry. You can have a look at a past history. You can have a एक mentor talk host हुई थी YouTube पे जाओगे तो there were 7 mentors in Prevail. आप उनको भी देख सकते हो. You can have a look at their credentials, experience. Similarly, lightly placed mentors will be there. Any EMA option for the course? Yes, there is. How online students will get mentorship? You will be added to a Telegram group. You will have regular sessions. You can also connect one-to-one with your mentors online via Google Meet and etc. संडे को नहीं, टेस्ट नहीं होगा संडे को, मंडे वेंसडे फ्राइडे। Would there be another batch? Not too sure, but it is my humble advice, close to my heart, कि जितना जल्दी करोगे उतना ही बेटर होगा। देयर इज नो एंड, मतलब यू कैन ऑलवेज राइट फॉरेस्ट प्रीलिम्स ऑल्सो, कोई एंड नहीं है ना। और चांसेस नहीं लेनी चाहिए, तो जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना इंटरनलाइजेशन का टाइम होगा। 3 घंटे दिन का देना है। अगर इतना भी नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, फिर आप लेट ज्वाइन करिए। अगर आता है तो दैट्स अगेन नॉट श्योर अबाउट इट। Nishant, you don't have to lose hope. There's always there are numerous number of examples. You've just been into 2 attempts. We'll sit across. We'll discuss this. You can always come at our offline center someday, और इस पे डिस्कशन करते हैं। आर्यन, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है, मतलब जितना फर्क मैं समझा देता हूँ। ऑनलाइन में टेस्ट ऑनलाइन होगा, डिस्कशन ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन में टेस्ट आप ऑफलाइन आकर दे सकते हो। क्यों देना है? क्योंकि एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मिलता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि हमारे घर पे बैठकर तो सही मार्क्स आते हैं, एग्जाम में जाकर फॉल्टर हो जाता है। एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब इट्स अ वेरी वेरी मेजर इशू दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस बाय, क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट की, प्रेशर की, इन्विजिलेटर की, कहीं जाना बैठना, टेस्ट देना ऑफलाइन, उसकी बहुत सारी इशूज आ जाती हैं। सो इसलिए ऑफलाइन टेस्ट होगा। निखिल, वो बुक नहीं था, क्रॉस ओवर था। एक यूट्यूब पे वीडियो है, क्योंकि किसी ने पूछा था कि आपकी ब्लू बुक कितनी एफिशिएंट है, तो मैंने बताया था कि क्रॉस ओवर करके एक वीडियो है हमारे यूट्यूब पे। उसमें हमने बता रखा है कि ब्लू बुक से कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप वो देख सकते हो। अंशु, ऑल ऑफ दिस कब तक चलेगी, फर्स्ट राउंड कब तक है, ये सब आप देख सकते हो हमारे ब्रोशर में, प्रॉपर शेड्यूलिंग विद टॉपिक्स दे रखा है। अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हो तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट फिल्म स्टार्ट कर दो। तो जो शेड्यूल बना रखा है ना हमने, वो शेड्यूल तो फ्रीली अवेलेबल है, वो तो कोर्स में पेड नहीं है। उस शेड्यूल को फॉलो करके आप अपना पैरेलली खुद तैयारी करो, बट प्लीज करो। Is MAT available in Hindi medium? Yes. The tests will be available in Hindi. The test explanation sheets will be available in Hindi. और जैसे मैंने आज डिस्कशन ली हिंदी कम इंग्लिश, वैसे हम डिस्कशन लेंगे। Thank you, Ritu, for your trust. I'm pretty sure that we'll make it happen together. All right, then I think we have taken a lot of doubts. I will invite back Satyam sir. Thank you so much, everybody. I hope to see you soon. परफेक्ट। कैसा रहा भाई, समझ आई चीजें, बनी अंडरस्टैंडिंग? ज़्यादातर बच्चा जिसने शुरू किया था वो अभी तक है, ये दिखाता है यार कि आप लोगों का भरोसा, और उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है लाइफ में, है ना। ट्रस्ट और लॉयल्टी से बड़ा लाइफ में कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। खैर बताइए भाई, कैसा रहा? आई ओपनर, यस यस यस, बेस्ट सर भाई। हाँ जी भैया, ठीक है, गुड 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 गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट, गुड टू नो दिस। ऑब्वियसली मतलब वही बात है, द ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद मैड एंड दिस एंटायर प्रोग्राम, है ना। मैं बस एक बात बार बार क्लैरिफाई करूंगा, दिस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट वी टीचिंग यू मैन्यूवर्स। इसमें कंटेंट, इसमें नॉलेज, इसमें उसका एप्लीकेशन, इसमें आपका रिवीजन, इसमें आपका कंटेंट, इसमें सब कुछ है ना। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सर टोटल क्लासेस कितनी होंगी बच्चे, वो डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जो फर्स्ट फेज़ है ना, आपको मैंने पता नहीं कितने लोगों ने आपने देखा है, बट जो फर्स्ट फेज़ है वो 1 नवंबर से लेके लगभग लगभग मान लो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का थोड़ा सा, तो 100 डेज के आसपास आपका फर्स्ट फेज चलेगा, ये मान लो आप। इन 100 डेज में आप अपना पूरे सारे लेक्चर, सारा कंटेंट, उसका रिवीजन, कम से कम सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ निपटा लोगे। मैड यूनिवर्स के भी ज़्यादातर लेक्चर इस टाइम पे निपटा देंगे हम आपके, तो इसमें ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सीट्स जो हैं वो तेज़ी से फिल हो रही है ऑफलाइन में, तो जितना जल्दी हो सके ले लो, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है। 26 अक्टूबर है, लेट करने का क्या फ़ायदा, करना है तो अभी करना है, नहीं करना है तो फिर नहीं करना है ना। लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजंस डिसीजंस। सेकंड प्रीलिम्स यूएस के नाम, और सेकंड प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स करते हैं मानसिंह इस बार, है ना।
सर फॉर द फर्स्ट टाइम इफ वी स्टार्ट प्री टेस्ट फ्रॉम नवंबर इज इट फाइन? यस बच्चा, इट मतलब रेदर इट इज एडवाइजेबल, नॉट जस्ट फाइन बट एडवाइजेबल, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट फिर जब प्रीलिम्स नहीं निकला है पहले तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना बच्चा, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। पीवाईक्यू एनालिसिस बच्चे, ये मैड जो है अभी आपने सर ने कम से कम आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, वो सर 10 के 10 क्या थे, वो पीवाईक्यूज थे ना। और चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी वेबिनार में आए ही हैं और लास्ट तक कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं डिटेल्ड सॉल्यूशंस है ना, डिटेल्ड सॉल्यूशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा 10 ईयर्स के। और बताओ, as it is detailed explanation, right answer from directly UPSC CSC PYQs, उनके पूरे पूरे explanations जो है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, उनके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। दिस इज समथिंग दैट वी ऐड राइट हियर राइट नाउ टू द प्रोग्राम। यही है बच्चे, आप बोलो और हम करेंगे, इतना सिंपल है, आप बोलो और हम करेंगे। हाँ जी बच्चे, श्रद्धा आएगा, मीन्स का तो प्रोग्राम कॉन्कर है यार, वो तो मतलब जितने भी हमारे रैंकेस्ट टॉपर्स हैं वो दो ही चीज़ें बोल के गए हैं लाइफ में, मैड और कॉन्कर, मैड और कॉन्कर। तो कॉन्कर तो खैर है ही बच्चे, जो यहाँ पे बाकी बच्चे भी हैं कॉन्कर के वो बता ही सकते हैं उस बात को। ऑनलाइन कोर्स कैसे परचेज करें, ऐप पे नहीं दिख रहा है, यू आर लुकिंग ऑन अ डिफरेंट ऐप, आई विल सेंड द लिंक राइट नाउ, है ना, हम आपको लिंक भेज देंगे आपके ग्रुप में। इफ आई हैव अ मॉडरेटर हियर हु इज लिसनिंग टू मी, प्लीज सेंड द लिंक ऑफ द प्रोग्राम एंड सेंड द लिंक ऑफ द प्रोग्राम इन द ग्रुप एज वेल सो दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू लॉग इन। हमने ना बच्चे एक नया ऐप ही बनवा दिया इस पूरी चीज़ के लिए ना, इस प्रोग्राम के लिए हमने एक पूरा नया ऐप ही बनवा दिया है ताकि आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो डेटा एनालिसिस है वो आपको मिल सके और आपको पता चले कि आपके रैंकिंग्स क्या है, जो पोर्टल है प्रीलिम्स का वो बहुत ही अच्छा हो जाए। और एक सीक्रेट बात बताऊं, हम ये सोच रहे हैं कि आपके वीडियो लेक्चर्स लीक ही ना हो, आपने देखा होगा ना हर इंस्टीट्यूट के मिल जाते हैं, तो उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो लीक ही नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पे किया और बाकी सब दुनिया देख रही है ना, तो इट विल बी फेयर टू यू, जस्ट टू यू। ओके बच्चे, मैड में मैंने क्या किया था ना कि हमने कोई पर्टिकुलर चीज, एक पेपर उठाया मान लो 2018 का, और उसके एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, दिस वाज मैड। मैड मेन्यूवर्स में हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझो, जो पिछले ये 7-8 साल के पेपर्स है ना, अब ये एक पर्टिकुलर मैड मेन्यूवर में हमने ये 7 से 8 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 700 to 800 जितने भी क्वेश्चन एक साथ आए हैं उसको एक जगह कर लिया है ना, और बहुत सारी फिर एडवांस टेक्निक्स इसमें इंक्लूड कर ली है। तो ये फंडा है मैड मेन्यूवर्स का, बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स प्लस प्लस टेक्निक्स इसमें ऐड कर ली हैं, तो ये फंडा है पूरा। वीडियो लाइव सब मिलेगा बच्चे, क्या दिक्कत है? हाँ मैंने बोला भी था ना कि अगर इसके बाद अपसर्ज आता है, इसके बाद प्रिवेल आता है, हाई राइज आता है, अंडरस्टैंड यूपीएससी के ये 3 प्रोग्राम्स आते थे ना प्रीलिम्स के लिए, ये तीनों के तीनों आपको मैड में मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अरे बच्चे मत टेंशन लो, सब मिल जाएगा मैड में, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप करो ना अच्छे से। ब्लू बुक सफिशियंट है बच्चे, हाँ क्लियर करने के लिए सफिशियंट है, ब्लू बुक्स प्लस फोकस मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर सफिशियंट है, हम कराएंगे, सब सब हम देंगे, जितना बता रहे उतना कर लो, इनफ है। एक टाइम पे बच्चे एक डिवाइस पे लॉगिन होगा, एक टाइम पे एक डिवाइस पे लॉगिन होगा। Trusting you with all the heart, sir. Please help us in reaching out our dream. I tried attempting few quality questions yesterday after your class and felt a great improvement in my approach. I'm so glad, Janvi. I'm so glad, bacha. I'm so glad that you're improving, and I'll definitely the entire team of Understand UPSC will put their best foot forward. I promised you this. मेरा वादा है आपसे। बच्चे आप हो तभी तो हम है ना। आप अच्छा करोगे, एग्जाम में अच्छा करोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, आप कल को आके बोलोगे कि अंडरस्टैंड यूपीएससी ने सच में हेल्प करी थी, दिल से बोलोगे, जैसे आपने देखा होगा ना बाकी रैंकर्स बोल के गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ रैंकर्स बोल के गए हैं। तो जब आप अपने दिल से आगे बात बोलोगे तो हमारा ही तो फिर उसमें आगे फायदा होगा ना, हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे। तो विल पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम तो मतलब करेंगे बच्चे, पूरी जान लगा देंगे, अपनी टेंशन मत लो उस चीज के लिए। नहीं ब्लू बुक इनफ होगा बच्चे, ब्लू बुक इनफ होगा शशांक। मोनिका, आप अपने खुद की बुक्स अगर पढ़ रखी हैं उनसे पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, ब्लू बुक से पढ़ना चाहते हो तो ब्लू बुक से पढ़ सकते हो। ब्लू बुक्स आपको आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि वो स्टैंडर्ड सोर्सेज को इंक्लूड करती है ना, तो आपके लिए आसान ही है ब्लू बुक्स, तो जैसे सेपरेट नहीं हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं अंशु आप। जूम यूजर आप चैट में है बच्चे, क्या हो गया चैट में है आप? विल देयर बी एनी सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके एक सेकंड स्क्रीन। 2025 के अटेम्प्ट में आपके साथ जुड़ा था पर मैं इनकंसिस्टेंट था सर, इसलिए हाँ। अब ये मैं बिल्कुल करण जो आपने बात बोली ना, मैं इसका फैन हूँ बच्चे, कि हम अपनी गलती अगर खुद से मान ले तो इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता। तो मैं आप पहले ही बता दूं यार बच्चे, एनी बडी हु वांट्स टू ज्वाइन द पर्टिकुलर प्रोग्राम, अगर आप कंसिस्टेंट
हार्ड वर्क और डेडिकेशन और ट्रस्ट। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, डेडिकेटेड नहीं रहना चाहते हैं, हम पे भरोसा नहीं दिखाना चाहते, तो प्लीज़ ज्वाइन मत करना। प्रोबली मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बोलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई मीन वेरी ट्रू। हमें बहुत अजीब फील होता है व्हेन वी सी दैट स्टूडेंट हैज़ पेड एंड देन वो स्टूडेंट फिर क्लासेस नहीं कर रहा है, टेस्ट नहीं लगा रहा है, इनकन्सिस्टेंट है। हमें लगता है कि हमने वी टुक मनी नॉट लाइक, मतलब पैसा ले लिया बट उसका हम आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं हम, है ना। तो वो बहुत अजीब लगता है। तो प्लीज डोंट डू दैट, है ना। अगर ओनली एंड ओनली इफ यू ट्रूली वांट टू वर्क हार्ड विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, यू वांट टू ट्रस्ट व्हाट वी आर टेलिंग, तभी आप प्लीज एनरोल करना। नहीं तो इट्स ओके, देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इन द मार्केट, व्हाटएवर यू वांट टू गो विद दिस। एंड प्लीज डोंट थिंक कि मैं इसमें कोई रूड हो रहा हूँ। दिस इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट, और बहुत ही हम्बल उससे बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे पता है बच्चे, आई कम फ्रॉम सच ए बैकग्राउंड, तो मुझे पता है कि पैसे इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत होती है। एंड आई हैव पेड फॉर प्रोग्राम्स इन इंस्टीट्यूट्स। मुझे आज भी याद है, मैंने एक टेस्ट सीरीज दी थी, 30,000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज थी वो, और इतने खराब टेस्ट की क्वालिटी थी, इतने खराब उसमें वैल्यूएशंस थे। तो वी कांट डू दैट टू स्टूडेंट्स, है ना। हम नहीं कर सकते वो चीज़ स्टूडेंट्स के साथ, वी कांट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें यार, है ना। यस बच्चा, फोकस नाम के करंट अफेयर मैगजीन्स होते हैं, मिलेंगे आपको। लखनऊ का सेंटर दानिश प्लान तो है, थोड़ा उसमें एक्चुअली कुछ कुछ फिगर आउट करने में वक्त लगता है ना, तो बस थोड़ा वो वक्त लग रहा है। बाकी हाँ, प्लान तो है बच्चे, डालेंगे तो पक्का। विल पुट अप अ सेंटर इन लखनऊ, यस। बहुत ऐसे बहुत प्यारा शहर है, विल डेफिनेटली डू दैट। कॉन्कर इज गोइंग टू स्टार्ट, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल। बच्चे कॉन्कर तो इट इज अबाउट टू एंड अभी। तो आप एक बैच 4 है कॉन्कर को, उसको चेकआउट कर लो एक बार जाके ऐप पे, है ना। आप हमें से किसी को कॉल कर सकते हो, आप किसी भी काउंसलर को, वो बता देंगे आपको। एक बैच 4 चल रहा है अभी, इट इज अबाउट टू एंड इन दिसंबर एंड, आपको जनवरी तक एक्सेस दे देंगे हम। तो 3 महीने में अगर आप चाहते हो तो अपना मीन्स कर सकते हो थोड़ा बहुत। अभी हमने उसको 5 दिन है अभी उसके फ्री एक्सेस है 5 दिन के लिए अभी उसका, तब चाहो तो डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, यू कैन डू दैट। यस अंशु, यस 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 यस, मेंस को पैरेलल चलाना है प्रीलिम्स के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। सोलली प्रीलिम्स पे शिफ्ट नहीं करेंगे, बट प्रीलिम्स पे भी शिफ्ट करेंगे। दिल्ली में ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होगा अंजर, तो तब आपको प्राइसिंग वगैरह से पता चल जाएगी उसमें, है ना। बस सेशन डन हो गया बच्चे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया उन्हें एटलीस्ट ब्लू बुक एक्सेस दे दोगे ताकि हम, ठीक है डन, ओके आर्यन, मैं बोल देता हूँ, है ना। आपको जो पॉलिटी की ब्लू बुक है वो आज ही मिल जाएगी, और पहले 9 टेस्ट आपके पॉलिटी पे ही होने हैं, तो आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है डन। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ईएमआई का ब्रेकअप बच्चे शायद ऐसे है कि वैसे प्रोग्राम 8,000 का है, और उसको हम आपको ईएमआई अगर आपको करना है तो 5+3 कर सकते हैं आप ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में प्रोग्राम 12,000 का है, तो आप उसको शायद आई गेस 8+4, एफ एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर आप ईएमआई के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप इन दोनों पे अपना कोड लगा सकते हैं। देर आर कोर्स लाइक YPLP बाय मैड, एंड देर इज अ मैड वेबिनार करके भी एक कोड है, आप लगा सकते हैं, एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि आपको 1,000 रुपीज जो है इन दोनों पे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ऑनलाइन में प्राइस हो जाएगा 7K, एंड ऑफलाइन में इट विल बी 11K। तो 7K एंड 11K विल बी योर प्राइसिंग्स फॉर द एंटायर 7 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन, जो कि आप देख ही सकते हो फिर कितना है कितना नहीं है। हाँ जी बच्चा, लाइव मेंटोरशिप सेशंस होंगे बिल्कुल। ये ना कोड है इसमें, YPLP बाय मैड, मैड वेबिनार। इसमें क्या लिखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर पुटिंग अप द लिंक, लिंक भी आगे बच्चे लोग, इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये शायद ऑनलाइन का लिंक है, मैं ऑफलाइन का भी डलवा दूंगा। तो हाँ जी बच्चे, आज ऑफर ये वाला है, ये मैड वेबिनार वाला जो कोड है वो आज एंड हो जाएंगे कोच। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एनरोल इन इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। या आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने लैक्स खर्च कर दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, बिकॉज आई पेड फॉर द ऑप्शनल कोर्स, आई पेड फॉर द टेस्ट सीरीज फाउंडेशन कोर्स देने के पास मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने दिए नहीं। लेकिन जितने ऑप्शनल के दिए और जितने ये भी दिए वो भी वेस्ट ही थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट बच्चा, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, मैं डलवा दूंगा ब्लू बुक। चलिए फिर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यस, ट्रस्ट 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 ट्रस्ट, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। हमारा पहला वेबिनार था, आप लोग आए, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग कल आए, फिर उसमें से भी ज़्यादातर लोग आ जाए, रियली मीन्स अ लॉट, रियली मीन्स अ लॉट टू अस पर्सनली। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। भगवान आपको सच में बहुत सक्सेस दे इस साल। और जो लोग छठ मनाते हैं उनको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की belated happy wishes, and may God bless you, may God truly bless you, and may God, I'll not say give you success right in your hands, but give you first the hard work, the potential to work hard.
for that success and then give you success in your hands. Thank you so much. This is Satyam Jain signing off right now. Till we meet next time again. आपके कोई भी डाउट्स हम दोबारा भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल. जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ हमें बताइए, हम उन पे अलग अलग से वेबिनार्स कर लेंगे. जैसे CSAT है उस पर एक अलग से वेबिनार कर लेंगे हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो. जस्ट लेट अस नो अबाउट दैट एंड थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट, टेक केयर. दिस इज सत्यम जैन signing off. Till we meet next time. Jai Hind. Vande Mataram.